राम भाई हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग की। पिछले लेक्चर में माइक्रोबायोलॉजी की सेकेंड यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हम कैसे करते हैं, और जिसमें हमने बात करी थी कि सिंपल स्टेनिंग क्या होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में दोस्तों अब हम बात करेंगे आज ग्राम स्टेनिंग की। ये सेकंड टॉपिक है स्टेनिंग का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है हमारी ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग जो होती है वो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में होती है कि बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल चीज़ है। तो इसे इन्वेंट किसने किया था पहली चीज़, तो इन्वेंट इसे किया था हैंस क्रिश्चियन ने 1884 में, जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन में लिखा है। और थर्ड लाइन में क्या लिखा है कि वी यूज़ 2 और मोर डाई एट अ टाइम, यानी सिंपल स्टेनिंग में तो हमने सिंगल टाइम डाई करा था, लेकिन इस वाली स्टेनिंग में हम 2 या 2 से भी ज़्यादा बार स्टेनिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों। और अब हम नीचे अगले नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, यानी उनका स्ट्रक्चर कैसा है इस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है ग्राम या फिर ग्राम नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप समझ गए क्या लिखा है। तो ये यहाँ पे ये लिखा है कि हैंस क्रिश्चियन ने 1884 में डेवलप किया था ग्राम स्टेनिंग को। ठीक है दोस्तों, नाम याद रख लीजिएगा इनका, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने इन्वेंट किया था 1884 में। ठीक है, और वो भी किस लिए कि बैक्टीरिया को हम 2 इन्होंने पार्ट में क्लासिफाई कर दिए, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने ग्राम स्टेनिंग करी। और इसमें क्या होता है कि हम 2 या उससे भी ज़्यादा बार डाई करते हैं ताकि हम पता लगा पाए कि ये हमारा किस तरीके का बैक्टीरिया है, 2 तरीके के बैक्टीरिया में से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बिना देर किए देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए पहला डिफरेंस क्या लिखा है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की मल्टी लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, यानी इसका मतलब जो कि हमारी लेयर प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकॉन, वो काफ़ी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ग्राम पॉजिटिव में तो जबकि वो नेगेटिव के अंदर, ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की केवल सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव की, और नेगेटिव की इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स कि जो हमारा ग्राम पॉजिटिव होता है उसके ऊपर कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होता है उसके ऊपर हमारी आउटर लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि सेल वॉल इज 20 to 30 नैनोमीटर थिक एंड सिंगल लेयर। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी लेयर सेल वॉल होती है, मतलब जो सेल के आउटर लेयर जो होती है वो होती है 20 to 30 नैनोमीटर, इतनी थिक होती है, और वो होती है केवल सिंगल। ठीक है दोस्तों, जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उसमें वो यही सेल वॉल 8 to 12 नैनोमीटर की है, और जबकि ये डबल लेयर में फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, और ग्राम पॉजिटिव को जब हम स्टेन करते हैं तो ये पर्पल या फिर ब्लू कलर देता है, जबकि जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये रेड या फिर पिंक कलर देता है। और ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिली, और हमारा ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल आइशर कोलाई। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले ग्राम पॉजिटिव की। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में क्या है, मल्टी लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन की प्रेजेंट है। ठीक है, और उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट है, और उसकी जो सेल वॉल है वो 20 to 30 नैनोमीटर थिक है, केवल सिंगल लेयर है। ठीक है, और उसे स्टेन करेंगे तो कौन सा कलर देगा, पर्पल या फिर ब्लू। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस। ओके दोस्तों, मेनली आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे ब्लू कलर में ही हम दिखाते हैं, ब्लू या ग्रीन, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि पर्पल या फिर ब्लू कलर ही आएगा इनका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव की। ग्राम नेगेटिव में इसका अपोजिट होगा, जैसे हमारा ग्राम पॉजिटिव में मल्टी लेयर है
पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, जबकि हमारे ग्राम नेगेटिव में केवल सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होगी। ओके दोस्तों, और अब हम बात करते हैं ये जो आउटर लेयर रहेगी हमारे ग्राम नेगेटिव में वो प्रेजेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, जबकि ये सेल वॉल जो है और ये होगी हमारी 8 to 12 नैनोमीटर की, वो भी डबल लेयर। ओके दोस्तों, और ये कौन सा कलर देगा दिया करेगी स्टेनिंग पे, रेड या फिर पिंक कलर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये भी याद रखिएगा, आइशर कोलाई बैक्टीरिया। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है, ये ग्राम स्टेनिंग हम करेंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें। तो फर्स्टली टेक ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, इनोक्यूलेशन लूप, कल्चर मीडिया, माइक्रोस्कोप। यानी हमें क्या क्या लेना है, जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम चीज़ें लेते हैं, जैसे कि हमने ग्लास स्लाइड उठा ली, कवर स्लिप ले ली, इनोक्यूलेशन लूप ले ली, कल्चर मीडिया ले लिया और एक माइक्रोस्कोप ले लिया जिससे हम बैक्टीरिया देख पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हमने सारी ली इन सबको अच्छे से वॉश कर लिया इथेनॉल सॉल्यूशन में। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो आपको सभी उस चीज़ों में करनी है एक्सपेरिमेंट करने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो अगली लाइन में क्या लिखा है, देन अलाउ फॉर ड्राइंग, आफ्टर ड्राइंग पुट ऑल दिस अंडर फ्लेमिंग फॉर कंप्लीट स्टरलाइजेशन। यानी क्या किया हमने, इथेनॉल के साथ सारी चीज़ों को वॉश कर लिया, अब हमें इसे सुखाना है इन सारी चीज़ों को, फिर हमने ड्राई किया फ्लेम के अंडर यानी फ्लेम के नीचे रख के, ताकि ये स्टेरलाइज हो जाए अच्छे से, इनके अंदर कोई भी माइक्रोब प्रेजेंट ना रहे। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, नाउ टेक इनोक्यूलेशन लूप, स्ट्रीक इनटू कल्चर मीडिया इन विच बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पीछे मैं पेज नहीं पलट रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हमने कल्चर मीडिया जो लिया है, तो कल्चर मीडिया के अंदर हम अपनी इनोक्यूलेशन लूप यानी जो स्टिक है हमारी, जिसके एंड, एक आखिरी एंड पे एक सर्कुलर लूप सी बनाई हुई है, तो उसे हम स्ट्रिक करेंगे तो उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैच हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लूप पे। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी लूप है उसे हम अपनी ग्लास स्लाइड के ऊपर अटैच कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लूप को हमने दोबारा से स्ट्रिक कर दिया ग्लास स्लाइड पे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड के ऊपर कुछ ड्रॉप क्रिस्टल वॉयलेट डाई की डालेंगे एक इंडिकेटर के तौर पे, और उसे सूखने के लिए रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने पहली डाई यूज़ कर ली कि क्रिस्टल वॉयलेट। अब लेकिन नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि ग्राम स्टेनिंग में हम 2 स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने क्रिस्टल वॉयलेट कर ली, अब हमने इसे सुखा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, जो कि क्या काम करेगा कि ये फिक्स कर देगा ग्राम वॉयलेट को उसके हमारे टेस्ट सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जो हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये जो हमारा इनोक्यूलेशन हमने करी है अपने ग्लास स्लाइड के ऊपर, तो ये से फिक्स कर देगा उसे, ताकि वो उस पर सस्टेन रहे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्लास स्लाइड है ना, हम उसको दोबारा से इथेनॉल और एसीटोन सॉल्यूशन से वॉश कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे आगे, उसके बाद हमने वॉश कर लिया तो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट कलर तो वॉश हो जाएगा। अब एक बार हमने डाई कर ली, अब हम दोबारा डाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस बार ऐड करेंगे हम सैफरन एंड डाई स्लाइड की सरफेस पे और उसे सूखने देंगे। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे उसके बाद हम ऑब्ज़र्व कि क्या हुआ है। तो यहाँ तक आप समझ गए हमने क्या किया, कि हमने पहले सामान ले लिया अपना एक्सपेरिमेंट करने का, क्या क्या लेते हैं हम, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, इनोक्यूलेशन लूप, कल्चर मीडिया। ठीक है, देन इन्हें वॉश कर लिया हमने। मेन चीज़ किस चीज़ से वॉश करते हैं हम, इथेनॉल से, इथेनॉल सॉल्यूशन से वॉश कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में हमने स्ट्रीक कर ली इनोक्यूलेशन लूप की हेल्प से। देन फर्स्ट पॉइंट, हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाई को हमने डाला। ठीक है, उसे सुखाया। अब सूखने के लिए वो अच्छे से कलर ऑब्टेन कर ले, कलर ले ले, तो उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, फिर हमने उसे सुखा दिया ताकि वो अच्छे से कलर ले ले। फिर हम उसे करेंगे वॉश। वॉश किससे करा, इस बार हमने दोबारा उसी चीज़ से किया, एथेनॉल और एसीटोन सॉल्यूशन से वॉश कर लिया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए ब्रैकेट में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है, तो उसके ऊपर से हमारा जो क्रिस्टल वॉयलेट है डाई वो डिटैच हो जाएगी, क्योंकि पतली लेयर है उस पर आसानी से हट जाएगी। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनकी तो स्किन जो है डबल लेयर है, थिक सेल वॉल है, तो उसके ऊपर हमारा
क्रिस्टल वॉयलेट नहीं छूटेगा और उस पर लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों। देन आफ्टर वॉशिंग ग्लास स्लाइड, अब हमने ग्लास स्लाइड को धो लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सैफरनिन डाई लेंगे, वो डालेंगे हम अपने स्लाइड के ऊपर और उसे सूखने के लिए रख देंगे। फिर चेक करेंगे हम माइक्रोस्कोप पे कि हुआ क्या है अब हमारे स्लाइड पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ऑब्ज़र्व क्या किया हमने। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा पर्पल या फिर ब्लू कलर आता है, दैट इट मीन्स कि उसके अंदर हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है। और जो हमने हमारे ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट हमने कलर किया था वो उसके ऊपर अटैच हो चुका है, जबकि जो सैफरनिन है वो उस पर अटैच नहीं हो पाया। यानी क्या किया हमने, वॉश किया था ना, पहले क्रिस्टल वॉयलेट कलर करते हैं उसके बाद वॉश करते हैं, तो इसका मतलब है जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट है उस पर चिपका रह गया, जिस वजह से सैफरनिन उससे अटैच नहीं हो पाया। ठीक है। इट मीन्स कि हमारा ब्लू या पर्पल कलर शो होगा और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें। और अगर ये रेड या पिंक कलर देगा, देन क्या मतलब है, देन इसका मतलब है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट है। और क्रिस्टल वॉयलेट इससे हमने वॉश करा था ना अल्कोहल और एसीटोन सॉल्यूशन से, तो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट छूट चुका है और उसके साथ क्या अटैच हो गया, हमारा सैफरनिन अटैच हो गया है। इसलिए उसने कलर दिया है रेड या फिर पिंक। तो दोस्तों आज हमने बात करी ग्राम स्टेनिंग की। तो ग्राम स्टेनिंग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आने वाली चीज़ों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले लेक्चर से मिस आउट ना करें। ओके दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी हमारी क्या, देखो, एसिड फास्ट स्टेनिंग। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।